रोजगार का जब योजना आया सरकार के द्वारा, फूडिंग प्रोसेसिंग की डंके की चोट पर सभी को बोला जिसको लेना है ले लो। एक युवा नहीं आया अपने सामने कि मैं बिजनेस करके रोजगार करूं। अब मानसिकता अगर युवाओं का रोजगार के लिए सिर्फ अगर नौकरी है, अडानी नौकरी देखते हैं, अंबानी नौकरी, सरकारी नौकरी देखते हैं, कॉरपोरेट जगत की नौकरी देखते हैं, तो उसमें क्या है कि उनकी गलती है। बीए करके बच्चा सब जो बैठा है वो क्या धनिया बुनेगा कर्जा लेके। हम लोग बेरोजगार इंसान बैठे हुए हैं, इतना बड़ा काम करके अब बहुत दिन कोल फील्ड में भी काम किए हैं। एशिया का सबसे बड़ा महादेश है, हाँ ओपन महादेश है। क्यों ने हम लोग को मतलब कार्यरत में रखा गया। हमारे जो थे ना मोदी जी कहते 10 साल 65 साल में दादा पोता परपोता भी बन जाता है। अब मेरा मोदी जी भी तो बच्चा है 10 साल का। अरे 65 साल का उसको बूढ़ा तो होने दो, तब तो पता चलेगा ना कि मतलब कि 65 साल में हमारा पोता सरपोता भी था, ठीक है। उसके बाप दादा खानदान सबसे आया है। अब मेरा मोदी जी तो मात्र ये कल्ले अभी आए हैं, अभी तो आने दीजिए। हमको सरकार 70% लगेगा लोकल, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। 30% में 30% लगेगा लोकल। हटेगी उसी तरफ से जब तेल का जो है ना जीएसटी हट जाए, जीएसटी हटा दे तेल का, तब ना करें भी हटेगी, तब तेल का दाम घटेगा। अगर मान लो अगर तेल का घटा दे। हमारी हेमंत सरकार आई थी, हम लोग को युवा में जोश था कि इस बार हम लोग को पैसा मिल जाएगा। ग्रेजुएट हैं, देखिए कॉलर भी खड़ा है, ग्रेजुएट है, बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, लेकिन खत्म हो गए। अब फेरो चुनाव आते तो फॉलो टीम का हमरो आयुष्मान कार्ड के तहत मिला है ना इलाज। आज जो जन्म लिया है ना बच्चा, सबसे पहले उसका राशन कार्ड में नाम जोड़िए, तब जाके उसका इलाज होगा। ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। भी बहुत लोचा है। तो क्या 10,000 बिना दिया हुआ कोई इलाज नहीं होगा। नहीं तो कहता है गरीबी हट जाएगी। हमने कहने मेरा कहना है कि आपको 5 किलो चावल मिलता है, ठीक है, आप खाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जगमंडली में जाकर ताश खेलते हैं। शाम हुआ तो क्या करते हैं, शाम होता तो क्या करते हैं, बउआ मारते हैं। कहता गरीबी हट जाएगा। अरे बिना कमाए गरीबी हट जाएगा। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के महागामा में इस वक्त हूँ। कौन किस पर भारी है यही जान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के तरफ से निशिकांत दुबे हैं और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रदीप यादव मैदान में है। और यहाँ के लोगों से जान रहे हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल है यहाँ पर, क्या महागामा के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार। मैं रोजगार और स्वरोजगार पर काम करता हूँ। पूरे झारखंड प्रांत में क्या है कि काम कर रहा हूँ। अभी हमारा एनजीओ स्वावलंबी भारत अभियान है। रोजगार दे रहे हैं बिल्कुल। मैं डंके की चोट पर इस महागामा में क्या है कि रोजगार का जब योजना आया सरकार के द्वारा, फूडिंग प्रोसेसिंग की डंके की चोट पर सभी को बोला जिसको लेना है ले लो। एक युवा नहीं आया अपने सामने कि मैं बिजनेस करके रोजगार करूं। अब मानसिकता अगर युवाओं का रोजगार के लिए सिर्फ अगर नौकरी है, अडानी नौकरी देखते हैं, अंबानी नौकरी, सरकारी नौकरी देखते हैं, कॉरपोरेट जगत की नौकरी देखते हैं, तो उसमें क्या है कि उनकी गलती है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि नौकरी के बिना पे ही आप काम करें, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए ना। तो मौका तो दे रही है ना सरकार। बिजनेस करने के लिए कितना गवर्नमेंट से लोन का प्रावधान और कितना बैंक लोन देती है, आप हमको ये बात बता दीजिए। क्या आम पब्लिक को लोन कितना मिल पाता है? सरकार तो प्रावधान 2 करोड़ तक विदाउट सिक्योरिटी लोन है, लेकिन कितना मिल पाता है, इस पर जो है पहल करने की बात है। उससे लोगों की रोजगार बढ़ेगी, नौकरी से रोजगार होने को नहीं है। मैं जो बात बता रहा, मैं जितना काम किया अभी विगत क्या है कि साल भर MA BA करके बच्चा सब जो बैठा है वो क्या धनिया बुनेगा कर्जा लेके। अब क्या है कि 2 प्रकार की रोजगार के ऊपर काम कर रहे बोल रहे हैं उनको। एक जैविक रोजगार, एक क्या है कि पाश्चात्य रोजगार। पाश्चात्य रोजगार में क्या है कि हम लोन लेके आते हैं, और जैविक रोजगार में क्या है कि हम अपने यहाँ के पूंजी को लगाकर और तब रोजगार करते। रोजगार में क्या है कि सहकारिता की भी अहम भूमिका है। सहकारिता के क्षेत्र में FPO के माध्यम से आज हर युवा चाहेगा तो हर गांव में क्या है कि 10-10 युवा रोजगार पा सकता है। हम जानेंगे अपनी अधिकार तब तो। क्या बोल हम ये बोलना चाह रहे हैं कि झारखंड की गरीबी कैसे जाएगी, हमको ये बताइए आप लोग कैसे जाएगी। इतना बड़ा कोल फील्ड एरिया है, हम लोग बेरोजगार इंसान बैठे हुए हैं, इतना बड़ा काम करके अब बहुत दिन कोल फील्ड में भी काम किए हैं। एशिया का सबसे बड़ा महादेश है, हाँ ओपन महादेश है। क्यों ने हम लोग को मतलब कार्यरत में रखा गया। बंगाल देश से कहीं 6,000 का मजदूरी में खटा रहा है वहाँ पे। क्या हम लोग कमजोर पड़ गए क्या? देखिए बात ये है ना कि झारखंड में जो गरीबी कैसे जाएगी, इसकी जवाब को हमको दें। हम कहते हैं कि हमारा कोई चीज प्लांट लगाना है कहीं पर, और यहाँ पे जो जमीन है वो जमीन रजिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है।
जो जमीन जो रजिस्ट्री नहीं होती है, अगर मेरे पास लाखों करोड़ पैसा है, अगर मान के जाए वो पैसा हम बिहार में लगा दें, वो बिहार में रजिस्ट्री जमीन है, वहाँ पे हम काम लगा दें, ठीक है, अगर वहाँ काम लगा दें वहाँ पर, तो वहाँ पर एक क्या होता है ना, 150 तो आदमी लेबर वहाँ खर्च सकती है, ठीक है। और यहाँ झारखंड में क्या है ना, रजिस्ट्री जमीन है नहीं, तो उसके लिए रजिस्ट्री जमीन झारखंड में किया जाए, कम से कम 1 बीघा का जमीन रजिस्ट्री होना चाहिए। आखिर यहाँ पे जो पैसा है वो कहीं और जगह लगता है, अगर रजिस्ट्री जमीन हो जाए, अगर वो पैसा यहाँ पे लगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, 10, 20, 50 लोग आदमी खटेगा, उससे क्या होगा ना, गरीबी हटेगी, वो गरीबी हटेगी। और आप ये कह रहे हैं ना, दास की सरकार में ठीक बोल रहे हैं, बोला था सरकार, वो हमको बोला था सरकार 70% लगेगा लोकल, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, 30% में 30% नहीं लगा लोकल, कि कम से कम नहीं 1 बीघा जमीन यहाँ रजिस्ट्री होना चाहिए। अगर मेरी पैसा जो झारखंड से, अगर हमारे पास पैसा है और किसी के पास पैसा है, वो जाकर के बिहार में खरीदता है, यूपी में खरीदता है, और खरीद कर ना पैसा लगाता है, 150 लेबर वहाँ खड़ता है। अगर ये बोलता है ना कि 1 रुपया में कतल रजिस्ट्री करता है, हमको दिखा दे कि रजिस्ट्री कैसे होती है, हमको दिखा है, मैं भी अपना कागज दिखाऊंगा उस समय की हम भी जमीन करते हैं, वो रजिस्ट्री देना पड़ता था अलग से, अलग से देना। नहीं, जैसे बिहार में रजिस्ट्री होती है ना, उस टाइप का रजिस्ट्री यहाँ भी होना चाहिए 1 बीघा। क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा ये मुद्दा है, संक्षेप में बोलेंगे कि एक तो यहाँ पर जो विकास के लिए संसद चुने मिला है, हमको भाजपा ने दिया है, वह जो है वैसा ट्रेन का केंद्र खोला, हमसे 1-2 तो खोलेगा, कि जो कि भागलपुर पुराना शहर है वहाँ से नहीं खुल रहा है। यहाँ के लोग भागलपुर जाते हैं इलाज के लिए, एम्स क्वालिटी का आ गया, यहाँ पर जो जाएंगे किसी घरे में देने से नहीं होता है। और वह रोड दिया है, आज ट्रेन से जो 700 रुपया भाड़ा है वो 250 में सो के जाते हैं। जो रूट बना रहा है रोड, अब प्रत्येक पब्लिक का गोड्डा भी जाएगा, 20-25 का तेल बचेगा उसका। बहुत सारा विकास का कार्य किया है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए कि आज जो सरकार बनी, हमारे धर्म संस्कृति की बात नहीं होता, यही एक सरकार था कि जो कि बिना इसका जो उसको भी कर दिया, वेद इसका क्या कहते हैं, खेल किसे लेकर के और शास्त्र का, ग्रंथों का, ये सब भी समारोप किया है एजुकेशन में। जो भविष्य के युवा भटक चुके थे उसको भी आगे आने वाला ये करेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इधर आ जाइए, इनके पास में आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम सुबोध कुमार दास हुआ। सुबोध कुमार दास नाम। घर महागामा हुआ। अच्छा, बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? अभी कितना महंगाई है, हर चीज में जीएसटी है, जनता जो है बीजेपी की तरफ आ गई है, इसीलिए आपकी गठबंधन जो है वही गरीबी हटेगी उसी तरफ से। जब तेल का जो है ना जीएसटी हट जाए, जीएसटी हटा दे तेल का, तब ना गरीबी हटेगी, तब तेल का दाम घटेगा। अगर मान लो अगर तेल का घटा दे, जीएसटी हटा दे, तभी ना 4 पैसा में बात करने के लिए बोलते हैं। ज्यादा नहीं, 10 कदम के दूरी पे डिग्री कॉलेज खुला, किसने खुलवाया? 300 बेड का अस्पताल खुला, किसने खुलवाया? 1 मिनट हम बोलेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की कि बात कर रहा हम हूं। लोग युवा हैं। जीएसटी की बात बोलते हैं, सारा टैक्स लगता था और टैक्स लगता था, हमको पता नहीं था। अब ऐसा सिस्टम, चोरी भी करता था टैक्स की, अब ऐसा सिस्टम किया है कि टैक्स भरना ही पड़ेगा। आपसे लेता था और पूंजीपति नहीं भरता था। पढ़ाई नहीं पढ़ा, बीजेपी टैक्स की बात नहीं पढ़ा, टैक्स आपसे लेता था, वो नहीं भरता था जीएसटी के तहत। आपको बेईमानी नहीं करता है, इसके लिए जो है बीजेपी सरकार में हर चीज में जिससे महंगाई बढ़ गई, लग रहा है। पूरा महंगाई बढ़ गई, गरीबी एकदम गरीब ही रहेगा। क्या ये भी कुछ बोलना है? रुक जाइए। हम यही कहना चाहेंगे भैया कि हम लोग युवा हैं, यहाँ हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ये हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं कर रहे हैं। कि हमारी हेमंत सरकार आई थी, हम लोग को युवा में जोश था कि इस बार हम लोग को पैसा मिल जाएगा। ग्रेजुएट हैं, देखिए कॉलर भी खड़ा है, ग्रेजुएट है, बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, लेकिन खत्म हो गए। अब फेरो चुनाव आते तो फॉलो टीम का हमारा प्रणाम। और ये हम हम बोल रहे हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं। जनधन खाता खोला, इतना रुपया मिलेगा, किसको किसको मिला है? ये लोग तो बोल रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज हो रहा है, तो 4 आदमी का हो रहा है तो 20 लाख हो गया। ये आयुष्मान कार्ड के तहत मिला है ना इलाज। आज जो जन्म लिया है ना बच्चा, सबसे पहले उसका राशन कार्ड में नाम जोड़िए, तब जाके उसका इलाज होगा। ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक उसमें है? भी बहुत लोचा है। तो क्या 10,000 बिना दिया हुआ कोई इलाज नहीं होगा? नहीं तो आपको हमको करवा दीजिए। हम बताते हैं, कोई भी क्रिया करने के लिए प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। हमको अगर चावल खाना है
चावल से भात बनाना है तो उसको पकाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है कि सिर्फ बदकुचन की विषय है मुद्दा। मेरा ये महागामा में 300 बेड का हॉस्पिटल बना है, कहीं पे कोई ईटा गड़ा है, चल के दिखाइए। तो ये बोला है महागामा में डिग्री कॉलेज पढ़ा है, किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है, चल के दिखाइए। सफेद झूठ नहीं आया है। मैं बोल रहा हूँ कल तक कोई 15 साल बिल्डिंग नहीं थी। 15 बोल रहे हैं हॉस्पिटल बन गया, ये बोल रहे हैं है ही नहीं। हॉस्पिटल की शिलान्यास हो चुकी है, ईटा गड़ा है, पूछा ईटा गड़ा है कोगो। जाके देखने की जरूरत है। तरी खना रहा है कि नहीं महुआरा। बगल में हॉस्पिटल है, विद्यालय की बात है, कल तक विद्यालय नहीं था। आज क्या है कि निशिकांत दुबे हमारा सांसद अगर बना, उसके माध्यम से विद्यालय बना तो ये उसमें कॉलेज शिक्षा भी तो है। कॉलेज जो है इनसे पूछा जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड का राज्य सरकार के फंड से बना है। अभी और कुछ लोग आए, रुकिए, सरकार एक की फंड थी तो उसमें शिलान्यास आगे क्या क्या बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए ये हलन है, हलन है। आप लोग चुप रहिएगा, नहीं चुप रहिएगा, नहीं आप लोग चुप रहिएगा, बोलने नहीं, सब इसीलिए बोल रहे हैं ना, इनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। रुको भाई, रुको आराम से। चुनाव को एक पर्व की तरह मनाया जाए, ये आपसी विवाद न हो। एकदम पार्टी आते रहेंगे और जाते रहेंगे। सांसद या हमारे निशिकांत जी बने या प्रदीप जी बने, हम लोग को कमा के ही खाना है। ठीक है, आपस में आप लोग बैर ना करें। 1 जून को सभी कोई जितना हो सके जाके मतदान दे और आपस और कोई डिस्कस ना करे। बोलिए। देखिए पब्लिक मोदी सरकार ने तो गैस दे दिए, मुफ्त में दे दिए, उजाला योजना दे दिए। इसका बाद अभी चुनाव आ गया है तो 860 रुपया मिल रहा है। इसका बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, जिस सरकार बन जाएंगे तो 1150 रुपया मिलते हैं। बोलिए कैसे सर? बीच में हो गया था 11 साढ़े 1100 हो गए थे, खाली सरकार बनने की देरी है, इसका बाद 1150 हो जाएंगे। मतलब आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। हाँ, महंगाई बढ़ रहे हैं, इनके राज में वही हो रहे हैं। अभी 850 अभी चुनाव है, 850 में दे रहे हैं। इसका बाद चुनाव जैसे सब समाप्त हो जाएंगे, सरकार बन जाएंगे, 1150 फिर घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? बात यह है ना, समझिए, कहता है कि गरीबी अभी डीजल अभी मान लिया 10 रुपया लीटर बढ़ जाता है तो तुरंत बस वाला ने किराया बढ़ा देगा, किराया तुरंत सामान का दाम बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ा देते हैं। 5 रुपया कम नहीं होता है। 2 रुपया लीटर बढ़ते हैं तो वहाँ एक पब्लिक पर 20 रुपया ले लेते हैं। गाड़ी वाला ये कर रहे हैं, एक बार रेट बढ़ गया उधर कम भी नहीं हटते नहीं। डीजल का अच्छे हैं, देश के प्रति मोदी जी अच्छे हैं हमारे नजर से। ठीक है, वही रहे, हम क्या गलत बात बोल रहे हैं? हमारे कहना है, कहता है गरीबी हट जाएगी। मेरा कहना है कि आपको 5 किलो चावल मिलता है, ठीक है, आप खाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जगमंडली में जाकर ताश खेलते हैं। शाम हुआ तो क्या करते हैं, शाम होता तो क्या करते हैं, बहुआ मारते हैं। कहता गरीबी हट जाएगा। अरे बिना कमाए गरीबी हट जाएगा। एक सेकंड। जब पूरा विश्व में आंकड़ा हो रहा है 2014 के बाद से, पहले कितना 10 या 11 नंबर में इंडिया था, अभी 4-5 स्थान पे आ गया, फिर भी इंडिया तो गरीबे है। हमारे जो थे ना मोदी जी, कहते 10 साल, 65 साल में दादा पोता परपोता भी बन जाता है। अब मेरा मोदी जी भी तो बच्चा है 10 साल का। अरे 65 साल का उसको बूढ़ा होने दो, तब तो पता चलेगा ना कि मतलब कि 65 साल में हमारा पोता छरपोता भी था। ठीक है, उसके बाप दादा खानदान सबसे आया है। अब मेरा मोदी जी तो मात्र ये कल्ले अभी आए हैं, अभी तो आने दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा कि कितना जमाना कितना पोता होता है। ठीक है, हो गया सबका। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in